जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दर्शन कराते हैं देश भर में स्थापित जैन तीर्थ स्थलों के। और आज इसी क्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं पवन पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले एक ऐसे तीर्थ की यात्रा पर जिसे अति प्राचीन जिन मंदिरों और गुफाओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री दिगंबर जैन प्राचीन तीर्थ क्षेत्र अंजनगिरी की। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की पुण्यभूमि श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जी से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर के रमणीक और प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण वातावरण में अवस्थित ये तीर्थ आज भी अपने आंचल में अनगिनत ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए श्रमण संस्कृति के वैभवपूर्ण अतीत की गाथा का गुणगान कर रहा है। तो आइए दर्शकों, मेरे साथ आप भी दर्शन लाभ लीजिए इस मनमोहक एवं अति प्राचीन पावन तीर्थ धाम का। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में अंजनगिरी पर्वत की तलहटी में बसे अंजनेरी गांव में अवस्थित है श्री दिगंबर जैन प्राचीन अतिशय क्षेत्र अंजनगिरी। नासिक शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर स्थापित ये प्राचीन तीर्थ पवन पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली होने के साथ साथ सती अंजना सहित अनेक मुनिराजों की तपोस्थली भी है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुरम्य वातावरण में स्थित इस तीर्थ में अनेकों अति प्राचीन जिन मंदिर भग्नावशेष अवस्था में मौजूद हैं। हजारों वर्ष प्राचीन ये भग्नावशेष जैन संस्कृति की प्राचीनता के जीवंत प्रमाण तो है ही, साथ ही साथ उसके गौरवशाली अतीत की कहानी भी कर रहे हैं। हनुमान बीतरागी भगवान श्री शैल स्वामी का जन्म यहाँ पर हुआ था। उनके जन्म होने के कारण उनकी माता की जय जयकार हुई और उनकी माता की जय जयकार के कारण इस क्षेत्र का नाम अंजनगिरी पड़ा। जैसे इस क्षेत्र को देखा, ऐसा आभास हुआ कि आज तक जीवन में मैंने ऐसा दिव्य क्षेत्र देखा ही नहीं था। अति प्राचीन हेमांड पंथी पद्धति में निर्मित मंदिरों से सुशोभित रहे इस तीर्थ के बारे में बताया जाता है कि किसी समय यहाँ 108 जिन मंदिर हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में 11 मंदिर ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद हैं। इन मंदिरों के आसपास अस्त व्यस्त अवस्था में बिखरी पड़ी तीर्थंकर भगवंतों की कायोत्सर्ग एवं पद्मासन मुद्रा वाली अनगिनत प्रतिमाओं के साथ ही अनेकों शिलाखंड, मान स्तंभ एवं यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अतीत में ये तीर्थ बड़ा ही भव्य और विशाल हुआ करता होगा। मंदिर में संस्कृत भाषा में लिखा 1144 ईस्वी का एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसके अनुसार ईस्वी सन 1036 से 1041 के मध्य महासामंत सेउणदेव की सहायता से अंजनेरी ग्राम में चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर बनवाया गया था। किंतु सन 1676 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा ये प्राचीन मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और फिर सन 1708 में जब मराठा पेशवाओं का इस क्षेत्र पर अधिपत्य हुआ तो उन्होंने इन मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रयास किया, जिसकी पुष्टि स्वयं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। इन प्राचीन मंदिरों के पास ही एक वृक्ष के नीचे बने एक चबूतरे पर भगवान आदिनाथ की श्याम वर्णीय अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। पद्मासन मुद्रा में विराजित इस प्राचीन प्रतिमा के विषय में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे दूसरी जगह रखने के कई बार प्रयास किए, किंतु ये प्रतिमा टस से मस न हुई। इसी चमत्कार के कारण गांव वाले भी इस प्रतिमा के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं और यहाँ प्रतिदिन कमेटी एवं क्षेत्र पर पधारे भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं। 11 से अधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर है, जो कि वह हजारों साल पुराने हैं और उनमें जो प्रतिमाएं काफ़ी खंडित है। जो एक प्रतिमा है अतिशयकारी भगवान आदिनाथ जी की, उनको किसी भी चीज़ से उठाने का प्रयास कीजिए, नए मंदिर में नए वेदिका में विराजमान करने का प्रयास कीजिए, वह प्रतिमा जगह से हिलती नहीं है। वह अतिशय आज भी कायम है। भगवान आदिनाथ जी का रोज कलश होता है, यहाँ से पंडित जी जाते हैं, रोज पूजा प्रक्षाल अभिषेक करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो उस प्रतिमा का
मन में धार लेता है 5 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा, 21 पूर्णिमा, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और कई लोग वहाँ पे नित्य श्रीफल भी चढ़ाते हैं। श्रीफल चढ़ाने का इतना महत्व है कि मन में जो कुछ भी अपने इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई देखी है ये। इन मंदिरों के पास से ही गांव के दूसरी ओर का रास्ता जाता है अंजनगिरी पर्वत की ओर, जिसकी कंदराओं में बनी है प्राचीन जैन गुफाएं। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए पहले सड़क और फिर पहाड़ के सहारे बनी सकरी पगडंडी पर लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद आगे की दूरी तय करनी होती है, पहाड़ के दर्रे में बनी दुर्गम सीढ़ियों के द्वारा। लगभग 100 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात दर्शन होते हैं भगवान पार्श्वनाथ की गुफा के। हजारों वर्ष प्राचीन इस गुफा में पद्मासन मुद्रा में विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ की 3 फुट उत्तुंग प्रतिमा और पंच बालियती भगवंतों की अति प्राचीन प्रतिमाएं यक्ष यक्षिणी सहित विराजमान हैं। तीर्थ समिति के सदस्य यहाँ प्रतिदिन आकर प्रभु का अभिषेक पूजन करते हैं। पहाड़ पर थोड़े आगे जाने पर पैर के आकार का भव्य तालाब प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है और उसी के आगे बनी दूसरी गुफा में अरहनाथ जी भगवान विराजमान हैं। इस प्राचीन गुफा पर अतिक्रमण के उद्देश्य से अन्य धर्मावलंबियों द्वारा यहाँ उत्कीर्ण प्रतिमाओं पर सिंदूर आदि लगाकर इनकी वास्तविकता को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 4264 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति की गोद में अवस्थित इस पावन तीर्थ का मौसम वर्ष भर सुहावना रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में यहाँ के सुंदर दृश्य और भी लुभावने हो जाते हैं। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच पर्वत से गिरते पानी के झरने और दूर दूर तक फैली हरियाली सभी मिलकर ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं कि यदि एक बार आप यहाँ आ गए तो निश्चित ही आपका मन यहाँ से वापस जाने का नहीं होगा। मैं सभी अपने जैन भाइयों और बंधुओं से निवेदन करता हूँ, आप अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र पे आइए और वहाँ का माहौल देखिए। आप जब भी आओगे वहाँ से कुछ न कुछ जरूर पाओगे। मैं अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र पे हरदम जाते रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र है। मेरी विनती आप सब लोगों ने भी उसका आनंद लीजिए। जैन संस्कृति की इस अति प्राचीन धरोहर को पुनः भव्य रूप में प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1997 में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के मार्गदर्शन में नव युवकों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व संभाला 25 वर्षीय युवक पवन कुमार जयचंद जी पाटनी ने। श्री पवन कुमार जी पाटनी के अथक प्रयासों से यहाँ भूमि क्रय की गई और फिर सन 1998 में श्री निर्मल जी सेठी एवं अन्य गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में भूमि पूजन कर नवीन जिन मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। 1996 में श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी द्वारा महासभा के जो कर्णधार अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। जब गजपंता में मेरे पिताजी श्री जयचंद जी पाटनी अध्यक्ष थे, उस समय वे वहां आए थे और उन्होंने प्रेरणा दी कि अंजनगिरी का विकास होना चाहिए और उस समय से हमारी युवा टीम इस क्षेत्र के विकास में जुड़ गई। भूमि पूजन के बाद सन 2006 में आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से यहाँ भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प लिया गया और फिर सन 2016 को आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, आचार्य श्री देव नंदी जी महाराज, आचार्य श्री देवसेन जी महाराज एवं आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज के कर कमलों से पाषाण को भगवान का रूप मिला। आचार्य श्री गुप्तानंद जी महाराज जी के प्रेरणा से 21 फीट पद्मासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई, जिसका पंचकल्याणक 2016 में बड़े ही धूमधाम से यहाँ किया गया। 9 अलग अलग संघों के 54 साधु संतों की गरिमामय उपस्थिति में 24 से 29 जनवरी 2016 तक चले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के इस भव्य महामहोत्सव में देश भर से आए हजारों भक्तों ने सहभागिता की।
शांतिनाथ भगवान की 21 फीट की पद्मासन काय प्रतिमा आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर विराजमान है। 2016 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तब से धीरे धीरे यहाँ पर प्रगति कार्य चल रहे हैं। मुख्य मंदिर के दूसरे तल पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान भगवान शांतिनाथ की शांत एवं मनमोहक छवि देखकर हर किसी का मन भाव विभोर हो जाता है। और तो और 21 फीट उतुंग भगवान की ये भव्य प्रतिमा लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही तीर्थ की दिशा स्थिति का बोध करा देती है। आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव ने हमें निर्देश दिया था कि यहाँ पे बड़ी प्रतिमा लगाई है। जिस समय से प्रतिमा वहाँ पे विराजमान हो गई, तब से जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमारा पैर वहाँ से नहीं निकलता। इतनी वहाँ की वो मूर्ति की वर्गना है। पूरी जगह जो अंजनगिरी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं, जैन गुफाएं हैं और ये जैन गुफाएं घूमते घूमते हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान की इस मनोहारी प्रतिमा का जब पंचामृत अभिषेक किया जाता है तो हर घड़ी रंग बदलते और इंद्रधनुषी छटा बिखेरते अभिषेक के नयनाभिरामी दृश्यों को निहारने यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर सफेद संगमरमर का गर्भगृह बना हुआ है, जिसके भीतर सुंदर कलाकृतियों से युक्त 3 वेदियां और गर्भगृह की भारी दीवार में बने निलय में भगवान हनुमान, धरणेंद्र एवं माता पद्मावती की बड़ी ही मनमोहक प्रतिमाएं विराजित हैं। इसी तल पर गर्भगृह के पीछे एक शास्त्रालय भी बना हुआ है, जिसमें स्वाध्याय के लिए सत्यार्थ बोध, सन्मति युग, जैन कथा संग्रह जैसे कई आगम ग्रंथों के साथ ही पूजन विधान आदि से संबंधित कई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ तीर्थंकर भगवंतों की स्फटिक निर्मित प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। गर्भगृह के दोनों ओर राजस्थान से मंगाए गए गुलाबी पाषाण की भव्य चौबीसी स्थापित की जा रही है। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित किए जा रहे सुंदर कलाकृतियों से युक्त 5 फुट 1 इंच के इन भव्य जिनालियों की वेदियों पर शीघ्र ही तीर्थंकर भगवंतों की खड्गासन मुद्रा में प्रतिमाएं विराजित की जाएंगी। तीर्थ परिसर में बने एक अस्थायी चैत्यालय में संगमरमर से बनी सुंदर वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ जी की श्वेत वर्णीय पाषाण निर्मित प्रतिमा विराजमान है। लगभग 526 वर्ष प्राचीन भगवान की इस प्रतिमा को सन 2015 में मुनि श्री विप्राण सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से प्रतिष्ठित किया गया था। भगवान की प्रतिमा बड़ी ही लुभावनी है, जिसके दर्शन मात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके साथ ही वेदी पर तीर्थंकर भगवंतों की धातु एवं स्फटिक मणियों से निर्मित प्रतिमाएं विराजित हैं। आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज, आचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री रवि नंदी जी महाराज, आचार्य श्री नवी नंदी जी महाराज, आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, श्री विप्रण सागर जी महाराज, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, आचार्य श्री विनीत सागर जी महाराज, आचार्य श्री कुशाग्र नंदी जी महाराज, आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज सहित अनेकों दिगंबर साधु साध्वियों के पावन चरणों से पुनीत हुए इस तीर्थ पर वर्तमान में आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की परम प्रभाविका शिष्या आर्यका रत्न श्री सरस्वती माता जी एवं आर्यका श्री सुबोधमती माता जी चातुर्मास हेतु विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में तीर्थ पर निरंतर मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त सन 2023 में प्रवास हेतु अंजनगिरी पर ठहरे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की प्रेरणा से आदरणीय दिलीप जी घेवरे साहब ने एक नई भोजनशाला की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होगा। धीरे धीरे अंजनगिरी ट्रस्ट कमेटी एवं कार्यकारिणी मंडल के माध्यम से यह क्षेत्र उजागर हो गया है और धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही है। क्षेत्र पर की व्यवस्थाएं जो ऐसी है कि क्षेत्र पर भोजनशाला की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पूजन आदि की व्यवस्था है। हर वर्ष साधु संतों का यहाँ चातुर्मास होता है। इस वर्ष भी आर्यका सरस्वती माता जी, आर्यका सुबोधमती माता जी के सानिध्य में
चातुर्मास हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र में यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ एक सुविधा युक्त यात्री निवास बना हुआ है, तो वहीं भोजन व्यवस्था के लिए एक भोजनशाला भी बनी हुई है, जिसमें दर्शनार्थियों को प्रतिदिन शुद्ध शाकाहारी एवं स्वादिष्ट भोजन निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तीर्थ परिसर में ही दर्शनार्थियों की सहायता के लिए एक कार्यालय भी है, जहां से सीसीटीवी कैमरों द्वारा पूरे तीर्थ की निगरानी भी की जाती है। कार्यालय के साथ ही साधु संतों की आहार व्यवस्था के लिए आहार कक्ष भी बना हुआ है। अंजनगिरी ये प्राचीन क्षेत्र है। अंजनगिरी नीचे भी मंदिर है और ऊपर भी पहाड़ की गुफाएं है। भगवान पार्श्वनाथ का बहुत सुंदर मूर्ति है वहाँ। और आप लोग, मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों को कि आप अंजनगिरी क्षेत्र पे आइए, वहाँ का माहौल और वो जो काम चल रहा है उसका भी देखिए और अंजनगिरी क्षेत्र के लिए दान भी करिए। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा तीर्थ के प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त देख रेख के अभाव में इनकी दशा और भी दयनीय होती जा रही है। श्रमण संस्कृति की इस प्राचीन विरासत की खोई हुई गरिमा और इसके वैभव को पुनर्जीवित करने के लिए तीर्थ क्षेत्र की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री पवन जयचंद जी पाटनी और उनके सहयोगी दिन रात जी जान से जुटे हैं। आदरणीय महेंद्र जी काला जी के प्रयास से जिला परिषद एवं प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र के अंदर की सड़क एवं पहाड़ी पर जाने की पक्की सड़क का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अंजनेरी तीर्थ क्षेत्र यात्रियों को अपनी ओर खींच लेता है और उनके मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करते हुए युवा अध्यक्ष पवन जी पाटनी तथा विश्वस्त कमेटी के सदस्यों ने प्रज्ञाचार्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तनंद जी गुरुदेव के प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 21 फुट श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजमान की गई। यह प्रतिमा त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर दूरी से दिखाई देती है। जल्द ही यह क्षेत्र त्यागियों के लिए तपोभूमि तथा धर्मावलंबी के लिए सुविधा युक्त तीर्थ क्षेत्र के नाम से भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएगा। सबसे यह दरखास्त है कि क्षेत्र के विकास कार्य में अपना सहयोग दीजिए। जिनेंद्र प्रभु की कृपा और गुरुजनों के मंगल आशीष से यहाँ तीव्र गति से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आप भी तीर्थ नव निर्माण के इस पुनीत प्रयास में भागीदार बन स्वयं को गौरवान्वित करें। क्षेत्र यह बहुत प्राचीन क्षेत्र है और वहाँ के जो पुराने मंदिर है उसका जीर्णोद्धार जल्द से जल्द होवे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो हिसाब से हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ भी फॉलोअप चल रहा है और जल्द से जल्द वो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी नई बनाने की सोच रहे हैं। पहाड़ी पे भी मंदिर है, नीचे भी भगवान आदिनाथ भगवान की मूर्ति है जो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है। फिर भी हम लोग वहाँ पे प्रयास करके शेड बनाए हैं, वहाँ दैनंदिन पूजन अर्चन अभिषेक किया जाता है और इस पूरे अंजनगिरी क्षेत्र का विकास कैसे हो यही भावना बाके हम लोग कार्यरत है। मैं पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज से अपील करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर दर्शन हेतु पधारे और क्षेत्र के विकास में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। सुंदर वातावरण में स्थित यह अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है कि हजारों वर्षों से इस क्षेत्र चला आ रहा है और बहुत ही अतिशयकारी चमत्कारी इस क्षेत्र पर जो भी आता है उसको बड़ा ही आनंद आता है। इस क्षेत्र का दर्शन जो भी करता है, पर्वत पर जो भी जाता है और वहाँ पे जो तालाब बना हुआ है उस तालाब का जल का स्पर्श करता है तो वो व्यक्ति निरोगता को प्राप्त हो जाता है। जो भी कमेटी के लोग हैं इनकी बहुत देख रेख में और यहाँ पे अध्यक्ष साहब हैं पवन कुमार जी, इस क्षेत्र में जो भी इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।